जय माता दी। आज हम बात करेंगे महास्तोत्र कीलक के हिंदी अनुवाद के बारे में। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, अर्धचंद्रधारी, 3 दिव्य नेत्र वाले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले, कल्याण प्राप्ति के हेतु वेद त्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साथ उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी कल्याण का भागी होता है। केवल सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को भी उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से ही भगवती सिद्ध हो जाती हैं। उसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि या अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। इसी से उसके उच्चाटन आदि कर्म और सभी अभीष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मंत्रों की उपासना और केवल सप्तशती की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, जब दोनों से समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं। लोगों की इस शंका को सामने रखकर श्री शंकर जी ने कहा कि यह सप्तशती स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उन्होंने चंडिका देवी के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र का पाठ करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार शंकर जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया। इसीलिए इसका निष्कीलन करके जो व्यक्ति इसे नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को ना तो कहीं घूमने में भय होता है और ना ही उसकी अकाल मृत्यु होती है, तथा मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर ही इसे प्रारंभ करे। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि जानकर ही इसका पाठ प्रारंभ करें। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब देवी की कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः इस स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करते हैं उन्हें अल्प फल प्राप्त होता है। जो उत्साह पूर्वक उच्च स्वर से इसका पाठ करते हैं उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से उच्च स्वर में प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति भगवत्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम।